चलिए हम देखते हैं दोस्तों, इसका जो पार्ट 4 है वो अब क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। जो बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए बिहार इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है जैसे, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो ऑप्शन सी राइट होगा, आर्थिक स्थिति का। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियापन की कगार पर पहुंचा दिया था, इसलिए वह भीतर ही भीतर अंग्रेज के दुश्मन हो गए थे। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। यही हाल लगभग सभी जमींदारों का था। उन जमींदारों ने इनके लिए खुद कोई विद्रोह की योजना नहीं बनाई, परंतु जब मई 1857 में विद्रोह का बिगुल बजा तो वे अपनी आर्थिक स्थिति पुनः बहाल करवाने के उद्देश्य से विद्रोह में शामिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 152 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, मार्च 1929 में। स्वामी सहजानंद ने मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। श्री कृष्ण सिन्हा इसके प्रथम सचिव थे। 1927 में स्वामी सहजानंद ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बेहटा में एक आश्रम की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद ने 1927 में पटना के समीप बेहटा। क्वेश्चन नंबर 153 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है तो किसको जाता है? तो ऑप्शन सी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। व्याख्या देखते हैं। 1932-34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी थे। इस पार्टी ने देश की समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 154 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की है। फैजपुर महाराष्ट्र में 1937 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ऑप्शन सी होगा, बड़ही से। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 के दौरान बिहार के बड़ही शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहां कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 156 है, चीनी यात्री हुआनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन डी होगा, नालंदा में किया था। चीनी यात्री हुआनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा में विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। सांसद द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। सांसद द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर बिहार में 24 मील दूर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 157 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी होगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर अब हाँ आगे देखते हैं, बौद्ध संगीतियों के बारे में है जो हम आपके देख चुके हैं पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 158 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 159 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी होगा, समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से थे, कांग्रेस से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि साम्यवादियों में प्रमुख मानवेंद्र नाथ राय थे।
किसान सभा से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू थे, इंदु लाल याज्ञिक, मदन मोहन मालवीय आदि थे। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, इंडियन नेशन का। 1931 में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होता था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था, जो पंजाब से प्रकाशित होता था। डान का अखबार डान का प्रकाशन कराची से किया जाता था। प्रभाकर एक साहित्यिक पत्रकार था। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ऑप्शन डी राइट होगा, हजारीबाग जेल में। जगत नारायण लाल बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग 10 वर्ष कारावास में रहे थे। 13 सितंबर 1942 को बख्तियारपुर के बिरगू मिलगी गांव से नाव द्वारा पुनपुन नदी पार करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 3 साल की कारावास की सजा देकर उन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया, वहां जहां से 1944 में वे रिहा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 162 है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो अब बिहार से किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी, जो तृतीय बौद्ध संगीति थी। क्वेश्चन नंबर 164 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस कारण गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया बिहार की बोधगया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध कहलाए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोधगया बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मक्का कहा जाता है। महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 165 है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी ऑप्शन इसमें सी राइट होगा। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए थे? तो ऑप्शन डी राइट होगा, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। भारत में सिक्कों का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीकी के कारण पंचमार्क कहा जाता था। ये अधिकतर चांदी के थे, पर इन पर कोई प्रतीक बने हुए हैं। प्रारंभ में मुख्यतः तांबे एवं चांदी के सिक्कों का निर्माण हुआ। भारत में प्रथम सिक्के बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाए गए थे। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक समान मुद्रा का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 167 है, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। हम अब देखते हैं व्याख्या। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निगेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 168 है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ऑप्शन जो राइट होगा झारखंड, ऑप्शन ए राइट होगा झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्षधर थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर में हुआ था। ये मुंडा जनजाति की थी। 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर में हुआ था। झारखंड का गठन बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 1895 में आरंभ होने वाले जनजाति विद्रोह के महान नेता और समाज सुधारक बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिरसा ने आदिवासियों से कहा, तुम
अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान सिंह बोंगा की पूजा करो। जीवों पर दया करो, सभी भगवान के पुत्र हैं। शिकार मत करो, मछली खाना और शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो आदि उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का प्रबल विरोध किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया था जिसकी राजधानी पटना थी। फिर 1 अप्रैल 1936 को ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। ऑप्शन सी राइट होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को पटना में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ना और मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करना था। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ऑप्शन डी राइट होगा, उदयन ने के उत्तराधिकारी, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजगृह से स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 172 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन सी राइट होगा, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्नलिखित में से किस में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ऑप्शन बी होगा, घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई थी। ब्यास को पार कर आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया था, अतः सिकंदर वापस लौट गया था। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। तो ऑप्शन डी होगा, जगदीशपुर था। 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक था जगदीशपुर केंद्र था बिहार में 1857 की क्रांति का। हम व्याख्या देखते हैं। 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1857 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर दिल्ली पहुंचा। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। इस तरह सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। जगदीशपुर में वयोवृद्ध जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तथा बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, हैदर अली खान ने। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मेरठ में प्रारंभ होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार तक फैल गया। पटना में इसका नेतृत्व हैदर पीर अली खान ने की थी। हैदर इनका पूरा नाम है, हैदर पीर अली खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 176 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो ऑप्शन डी राइट होगा, बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर पटना में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं, हो मुंडा विद्रोह हुआ था। तो 1820-21 में हुआ था हो मुंडा विद्रोह। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह कर लिया। पुनः इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली। अतः अंततः 1832 तक विद्रोह समाप्त हो गया, इसका दमन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की
1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए, इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था कौन था? पटना था। ऑप्शन सी राइट होगा। अब क्वेश्चन 179 देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी होगा, धर्मपाल थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। 1908 के छोटा नागपुर कस्त अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो किसमें? ऑप्शन इसका सी राइट होगा, बैठ बेगारी पर। बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेकार प्रथा पर रोक लगाई, आदिवासियों खूट कट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की तथा क्वेश्चन नंबर 181 है। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया और पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो ऑप्शन ए राइट होगा, 1917 में हुए थे। 17-18 में भयंकर दंगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 182 है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट होगा, 1912 में। क्वेश्चन नंबर 183 है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं लेखक थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। भारत के संविधान निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म 1857 ईस्वी में औरंगाबाद जिले में हुआ था। वो आधुनिक बिहार के निर्माताओं में एक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने? बिरसा मुंडा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 184 है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था? ऑप्शन इसका बी राइट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसी तरह का प्रश्न बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आया था, पीआरटी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ। तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। यहाँ की जनता ने चौकीदारी कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। क्वेश्चन नंबर 185 है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जी नहीं संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। चंपारण आंदोलन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, जेबी कृपलानी और गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 186 है। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो ऑप्शन सी राइट होगा, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे। 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव एनजी रंगा थे। क्वेश्चन नंबर 187 है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन बी होगा, चंपारण में राजकुमार शुक्ल जी के आमंत्रण पर। क्वेश्चन नंबर 188 है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। क्वेश्चन नंबर 189 है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 190 है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने स्वतंत्र अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए राइट नहीं है। अब व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन हर्यक वंश के शासक ने की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त तथा या चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक हनुनंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर जो है 191 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन इसका जो सी राइट होगा, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था।
अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था या उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 192 है, बिहार पे गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1882 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट होगा। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ऑप्शन सी होगा 1936 से। क्वेश्चन नंबर 194 है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो वर्ष 1908 में। तो इस क्षेत्र बिहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी द्वारा इस क्षेत्र में निवास करने वाले विशेषतः जो आदिवासी लोग थे पर वनों के स्वतंत्र उपभोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 195 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, शेरशाह ने बनाया था। व्याख्या देख लेते हैं। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। इसका जन्म 1472 में होशियारपुर में हुआ था, होशियारपुर पंजाब। इसका पिता हसन खां जौनपुर के छोटे सरदार थे, जमींदार थे। 1539 ईस्वी में चौसा एवं 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर खां 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया, इसे बिहार की राजधानी बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो उठा था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 197 में है, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, केवल मुंगेर था। 1857 के विद्रोह में बिहार का मुंगेर अप्रभावित था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वो अविस्मरणीय रहेगा। इस पूरे प्रकरण में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वह थे जगदीशपुर शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला के कुंवर सिंह थे। इस क्रम में पटना के पीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना, आरा, दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर था, लेकिन मुंगेर था इससे अप्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 198 में है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 199 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण आर है, महाविहार को राजकीय पृष्ठ मिलना बंद हो गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कोड दिया है तो इसमें ऑप्शन जो इसका राइट होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। बौद्ध धर्म का संरक्षण देने वाला पाल शासक 12वीं सदी पाल शासक बरहती सभी तक काफ़ी कमज़ोर हो गए अतः उनका राज्य समाप्त प्रायः हो गया। तुर्कों ने आक्रमण करके उसे आग के हवाले कर दिया। यद्यपि संरक्षण के अभाव में पहले ही महत्वहीन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 200 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो वह है भागलपुर और राजमहल। संथाल बिहार प्रांत की प्रमुख जनजाति है। यहाँ उनकी आबादी लगभग 20 लाख है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर जिलों में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया। इनका आंदोलन साहूकारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1934 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट होगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था।
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इनके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, योगेश संकुल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसंत सिंह आदि थे। आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाजवादी चिंतन का आदि पुरुष अर्थात मनु कहा जा सकता है। सोशलिस्ट एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नरेंद्र देव की पुस्तक है। सोशलिस्ट एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नरेंद्र देव की पुस्तक है। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। इनकी पुस्तक समाजवाद क्यों है। चलिए हम अब इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू सभी लोगों को।